सोचिए एक छोटा सा जिला जिसे मीडिया एक कम्युनल हॉट स्पॉट कह देती है, जहां सिर्फ एक घटना के बाद पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी जाती है। 2024 में शाही जामा मस्जिद हिंसा, सिर्फ 5 मौतें, लेकिन हेडलाइंस में 90% कम्युनल प्रेम। 450 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट, राजनीति, मीडिया, सोशल प्लेटफॉर्म सब इसे बना देते हैं एक बड़ा डेमोग्राफिक वॉर का मामला। लेकिन क्या यह सच है पूरी कहानी, या फिर एक इंजीनियर्ड नैरेटिव है जो हमें डराता है, बांटता है और वोट के लिए इस्तेमाल होता है? आज हम खोलेंगे संभल फाइल्स की परतें, जहां सच्चाई और मीडिया और राजनीति की कहानी बिल्कुल अलग है। सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। संभल उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद डिवीजन का एक जिला है जो 28 सितंबर 2011 को मुरादाबाद से अलग होकर बना और 23 जुलाई 2012 को आधिकारिक रूप से अस्तित्व में आया। इसका कुल एरिया 2453 वर्ग किलोमीटर का है, जिसमें 3 तहसीलें हैं, संभल, चंदोसी और गुन्नौर। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की कुल आबादी 22,19,000 है। इस जिले में 1022 गांव हैं और मुख्य भाषा इसकी हिंदी है। बहुसंख्यक समुदाय जाट यादव है, जबकि धार्मिक तरीके से हिंदू 67% और मुस्लिम 33%। ये 2011 की रिपोर्ट है, लेकिन 2025 की जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट में लोकल एरियाज में डेमोग्राफिक शिफ्ट का जिक्र है। स्वतंत्रता के समय हिंदू पॉपुलेशन 45% थी, जो अब कुछ जगहों पर 15 से 20% रह गई है। इतिहास की बात करें तो संभल प्राचीन काल से महत्वपूर्ण रहा है। हिंदू मान्यताओं में इसे भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का जन्म स्थान माना जाता है। मध्यकाल में ये दिल्ली सल्तनत का स्ट्रेटेजिक सेंटर था। सुल्तान इल्तुतमिश 1211 से 1236 ईस्वी ने इसे एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर बनाया। लोधी वंश 1451 से 1526 में सिकंदर लोधी ने इसे प्रांतीय राजधानी का दर्जा दिया। मुगल काल में अकबर सन 1556 से सन 1605 के समय संभल सरकार ने बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, बदायूं और बिजनौर को कवर किया। ये एक बड़ा ट्रेड हब था, जहां चमड़ा उद्योग, मिट्टी के बर्तन और हस्तशिल्प फले फूले। रोहिला अफगानों का प्रभाव भी रहा यहाँ पर, जो 18वीं सदी में कथेड़ क्षेत्र यानी रोहेलखंड में बसे। शाही जामा मस्जिद सन 1526 में बाबर के समय में बनाई गई। इसका प्रमुख धरोहर है दिल्ली से सिर्फ 158 किलोमीटर दूर होने से यह हमेशा पॉलिटिकल हॉटस्पॉट रहा। आज भी संभली चमड़ा ग्लोबल एक्सपोर्ट होता है। तो संभल की पहचान एक रिच हिस्टोरिकल और कल्चरल स्पॉट की है, जहां सदियों से मल्टीकल्चरल को एग्जिस्टेंस चला आया है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये जगह क्यों हमेशा न्यूज में रहती है, खासकर क्राइम रिपोर्ट्स, पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट में। संभल की खबरों का करीब 80% हिस्सा आज भी 2024 की उस हिंसा से जुड़ा है जो 24 नवंबर 2024 को शाही जामा मस्जिद के ASI सर्वे के वक्त हुई थी। कोर्ट के आदेश पर सर्वे चल रहा था, लेकिन तभी हालात बेकाबू हो गए। पत्थरबाजी, फायरिंग और भीषण झड़पें शुरू हो गई। 5 लोगों की मौत हुई, 50 से ज्यादा लोग घायल हुए और पूरा जिला दहशत में डूब गया। ये आजादी के बाद संभल की 15वीं बड़ी सांप्रदायिक हिंसा थी। फिर अगस्त 2025 में आई 450 पेज की जुडिशियल कमीशन रिपोर्ट, जिसका नेतृत्व कर रहे थे रिटायर्ड जस्टिस अरोड़ा। रिपोर्ट ने साफ कहा, यह दंगा अचानक नहीं बल्कि प्री प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। रिपोर्ट में यूएस मेड हथियारों के इस्तेमाल के सबूत मिले और नाम आए अलकायदा, ISIS, हिजबुल मुजाहिदीन और SIMI जैसे संगठनों के। यानी ये सिर्फ एक लोकल झगड़ा नहीं था, बल्कि एक इंटरनेशनल नेटवर्क की झलक थी। रिपोर्ट ने तो यहाँ तक कहा कि लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और यूपी इंटेलिजेंस स्क्वाड की जांच में संभल को एक एक्सट्रीमिस्ट हब के तौर पर चिन्हित किया गया। अब सवाल ये है, अगर सब कुछ पहले से ही प्लान था तो इंटेलिजेंस सो रही थी या किसी ने जानबूझकर आंखें बंद कर ली थी? मतलब ये चीजें इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, ये लोग किस तरह से किसी को भी केस से क्रिमिनल ठहरा सकते हैं, खास तौर से मुस्लिम समुदाय को। अब अगर आंकड़ों की बात करें तो NCRB के 2013 डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश का ओवरऑल क्राइम रेट करीब 335.3 प्रति लाख आबादी है। लेकिन संभल की कहानी बाकी जिलों से अलग है। यहाँ के कुछ स्पेसिफिक इंसिडेंट, खासकर 2024 की हिंसा ने जिले को पूरे देश में हाईलाइट कर दिया। इसके बाद 2025 में बुलडोजर एक्शन चला, जिसमें 1000 से ज्यादा अवैध निर्माण हटाए गए और करीब 68 हेक्टेयर सरकारी जमीन वापस ली गई। सरकार का दावा है कि ये बुलडोजर एक्शन सिर्फ अवैध कब्जों पर नहीं, बल्कि क्राइम और एनक्रोचमेंट नेटवर्क पर भी था। यानी अपराध और जमीन कब्जा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
यानी बात सिर्फ अपराध की नहीं थी, ये सिस्टमेटिक कंट्रोल और नेटवर्क क्लीन अप का हिस्सा था। दोस्तों यहाँ वही बात है जहां बात मुस्लिम पर आए, समझ लो पूरी फोर्स वहीं लगा दो, पूरी मीडिया वहीं लगा दो, मतलब किसी भी तरह कोई ना कोई सबूत मिलना चाहिए। लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो ये सब की सब बत्ती गुल हो जाती है। ना कोई मीडिया नजर आता है, ना ही कोई सबूत नजर आता है इनके खिलाफ। अब बात करते हैं राजनीति की। इस रिपोर्ट के बाद संबल सिर्फ न्यूज में नहीं बल्कि सियासत के केंद्र में आ गया है। बीजेपी से कहती है ये डेमोग्राफिक चेंज का कड़वा सच है, यानी उनके मुताबिक जनसंख्या में जो बदलाव दिख रहा है वो असली है और उस पर बात होनी चाहिए। योगी सरकार ने रिपोर्ट की एक बड़ी साजिश का एक्सपोज बताया। मतलब सरकार के अनुसार रिपोर्ट ने एक छुपी हुई हकीकत को सामने लाया है। ये योगी सरकार कह रही, वही समाजवादी पार्टी ने इस रिपोर्ट को भ्रामक और झूठी कहकर खारिज कर दिया। उनका कहना है कि ये सब राजनीतिक नैरेटिव तैयार करने का तरीका है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिली 45% वोट शेयर, लेकिन संभल जैसे इलाकों में समाजवादी पार्टी का पारंपरिक वोट बैंक अब भी मजबूत है, खासकर यादव और मुसलमान समुदाय में। बीजेपी से अब हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण यानी अपीसमेंट की बहस बना रही है। यानी बीजेपी के मुताबिक विपक्ष सिर्फ एक समुदाय को खुश करने की राजनीति करता है। दूसरी ओर मुस्लिम धर्म गुरुओं ने 29 अगस्त 2025 की रिपोर्ट को फेक डेटा बताकर रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना है कि रिपोर्ट के आंकड़े झूठे हैं और एक समुदाय को बदनाम करने के लिए गढ़े गए हैं। लेकिन यहीं से सवाल उठते हैं, क्या यह रिपोर्ट सच में साजिश को बेनकाब कर रही है या खुद एक सियासी साजिश का हिस्सा है? क्या डेमोग्राफिक चेंज का मुद्दा डेटा पर आधारित सच्चाई है या सिर्फ चुनावी हथियार? अगर बीजेपी इसे सच और समाजवादी पार्टी इसे झूठ कह रही है तो क्या सच्चाई अब वोट बैंक के हिसाब से तय होगी? और सबसे अहम, क्या हर रिपोर्ट को हिंदू बनाम मुस्लिम के नजरिए से देखना हमें सच्चाई के करीब ले जाएगा या और दूर कर देगा? और अब आता है सबसे बड़ा सवाल जो हमें एक रियलिटी चेक करने पर मजबूर करता है। क्या ग्राउंड रियलिटी वाकई वही है जैसी मीडिया हमें दिखाता है? टीवी स्क्रीन पर संबल को एक कम्युनल हॉटस्पॉट, एक डेमोग्राफिक वॉर जोन की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, क्या वाकई हर गली में डर है? क्या हर मोहल्ले में नफरत पल रही है? या फिर ये सब कहानी गढ़ी जा रही है ताकि लोगों का ध्यान असली मुद्दों से हट जाए? ग्राउंड पर तो हकीकत कुछ और है। यहाँ लोग रोज की तरह काम पर जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, दुकानदार दुकान खोलते हैं, लेकिन जिंदगी ठहरी नहीं है। तो क्या मीडिया की रिपोर्टिंग हकीकत दिखा रही है या बस हकीकत को हाईलाइट करने की आड़ में नैरेटिव बना रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि सच्चाई वही है जो कैमरे के बाहर रह गई हो? मीडिया की नजर में संबल आज एक कम्युनल हॉटस्पॉट, एक डेमोग्राफिक वॉर जोन बन चुका है। 24/7 कवरेज में सिर्फ 2024 की हिंसा, दंगों का इतिहास और टेरर लिंक की सुर्खियों में रहे। लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट्स और एपीसीआर यानी एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स की जून 2025 की रिपोर्ट देखी गई तो तस्वीर कुछ और निकली। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक स्टेट मैकेनिज्म, मीडिया नैरेटिव और डिजिटल मिस इन्फॉर्मेशन एक तरह की फीडबैक लूप बना रहे हैं, जहां बार बार वही स्टोरी टाइप फैलाकर लोगों के दिमाग में री इंफॉर्मेशन भरी जा रही है। जुडिशियल रिपोर्ट मानती है कि तनाव मौजूद है और 1947 के बाद अब तक के 15 दंगों में 200 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। कई रिपोर्टों ने हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स द्वारा टारगेट वायलेंस का जिक्र भी किया है। लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड पर रोज की जिंदगी कुछ और ही कहती है। द न्यूज लॉन्ड्री फरवरी 2025 की रिपोर्ट बताती है, हिंसा के महीने बाद लोग घर छोड़कर जरूर भागे थे, लेकिन कुछ ही महीनों में जिंदगी दोबारा पटरी पर लौट आई। द हिंदू दिसंबर 2024 की रिपोर्ट में तो एक अलग ही कहानी है, जहां हिंदू और मुस्लिम बिजनेस पार्टनर मिलकर त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे की दुकानों पर सजावट करते हैं। यानी राजनीति और मीडिया जहां फूट दिखाते हैं, वहीं जमीन पर लोग अब भी साथ जीना जानते हैं। शायद सच्चाई यही है कि संबल ना तो सिर्फ दंगा है, ना सिर्फ रिपोर्ट का आंकड़ा, बल्कि वो जगह है जहां जिंदगी अब भी डर और भरोसे दोनों के बीच सांस ले रही है। मुस्लिम क्लरिक्स ने भी इन डेमोग्राफिक डेटा को मिसलीडिंग कहा। यानी ग्राउंड रियलिटी ये कहती है मीडिया एग्जैगरेट करता है, नेगेटिव इवेंट्स को हाईलाइट करता है, लेकिन हार्मनी और रिवाइवल की कहानियां लगभग गायब रहती है। तो सवाल वही है, क्या हम वो देख रहे हैं जो सच है या वो जो हमें दिखाया जा रहा है? एनसीआरबी के लेटेस्ट डेटा जो 2024 की रिपोर्ट यानी जो 2025 में रिलीज हुई साफ कहती है संबल का ओवरऑल क्राइम रेट यूपी एवरेज से काफी कम है। आंकड़े बताते हैं कि यूपी का क्राइम रेट 2023 में 181.3 प्रति लाख आबादी था, जबकि नेशनल एवरेज
422.2 है, यानी 57% कम है। 2024 में सिर्फ 0.6% ड्रॉप हुआ। संभल जिला टॉप 50 क्राइम डिस्ट्रिक्ट में भी नहीं आता। कुल आईपीसी क्राइम संभल में 2023 में सिर्फ 2500 से भी ज्यादा दर्ज हुए, जबकि यूपी में कुल केस 3.25 लाख से भी ज्यादा है, यानी एक प्री प्लान्ड लेकिन आइसोलेटेड इवेंट था। संभल जिले की एक और बड़ी कहानी है शिक्षा, जहां लिटरेसी रेट अभी भी उत्तर प्रदेश के औसत से कम है। आंकड़े बताते हैं संभल का लिटरेसी रेट केवल 52% है, यूपी का एवरेज लगभग 64% है, यानी संभल में करीब 12% कम है। पुरुष लिटरेसी 64.9%, जबकि महिलाएं लिटरेसी केवल 44.5% है। लेकिन 2024 और 2025 के अपडेट बताते हैं कि स्थिति धीरे धीरे बदल रही है। UDISC प्लस 2023 और 24 के डेटा से पता चलता है कि जिले में 1500 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल हैं और 800 से ज्यादा अपर प्राइमरी स्कूल और 200 से ज्यादा हाई स्कूल। कुल इनरोलमेंट है लगभग 3.5 लाख स्टूडेंट, जिनकी उम्र 6 से 14 साल के बीच है। ASER 2024 के यूपी ग्रामीण जिले के आंकड़ों के मुताबिक संभल में सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट लगभग 75% और प्राइवेट स्कूलों में 25% है, जो 2022 की तुलना में 7% बढ़ा है। यानी संभल न सिर्फ स्कूलों की संख्या बढ़ा रहा है, बल्कि शिक्षा तक पहुंच में भी सुधार दिखा रहा है। शिक्षा सिर्फ स्कूलों की संख्या नहीं है, ये बच्चों की लर्निंग लेवल और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से तय होती है। लेकिन संभल के आंकड़े बताते हैं एक बड़ी चुनौती अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 40% बच्चे क्लास 5 में बेसिक मैथ्स कर पाते हैं। प्रथम रिपोर्ट जुलाई 2025 कहती है कि संभल जैसे जिले में टीचर शॉर्टेज 15 से 20% है। प्राइमरी में ड्रॉप आउट रेट लगभग 5% है। PGI यानी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स 2021-2022 के अनुसार संभल को लेवल 3 का ग्रेड मिला है, यानी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ग्राउंड और लोकल रिपोर्ट्स भी यही कहती है। संभल में स्कूल तो है, लेकिन क्वालिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और टीचिंग में कमी है। एनरोलमेंट तो औसत है, लेकिन लर्निंग और क्वालिटी में बड़ी गैप है। तो सवाल यही है, क्या सिर्फ स्कूल खोल देने से शिक्षा पूरी हो जाएगी, या हमें सीखने की गुणवत्ता और बराबरी पर भी उतना ही ध्यान देना होगा? मेरी राय में संभल का केस सिर्फ एक घटना नहीं, बल्कि हमारी सोच का आईना है। मीडिया ने इसे कम्युनल क्राइसिस बना दिया है और राजनीति ने इसे अपनी जंग का हथियार। लेकिन ग्राउंड पर जो हकीकत है वो कहीं ज्यादा जटिल है। हाँ, हिंसा हुई थी, मौतें हुई, लेकिन क्या इसे पूरे जिले की पहचान बना देना सही है? मेरा मानना है कि असली खतरा एग्जैगरेशंस और सेलेक्टिव रिपोर्टिंग है, जो हमें डराने के बजाय सोचने पर मजबूर करना चाहिए। क्योंकि असली बदलाव तब आएगा जब हम नफरत के बजाय समझ से काम लें और रिपोर्ट्स के बजाय रियलिटी देखें। और यही मेरा सवाल है, क्या हम सच में देख रहे हैं जो है, या वो देख रहे हैं जो हमें दिखाया जा रहा है? वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।